बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामाबाद में मौजूद तमाम एम्बेसीज़ की, अमेरिका, यूरोप की जितनी भी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अज़रबैजान और बाकी और जितने भी मुल्क हैं जिनकी एम्बेसी पाकिस्तान में ओपन है या फिर जून के महीने में ओपन होगी, उसकी बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप नए हैं चैनल टीच वीज़ा के ऊपर तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने इटली का सीजनल या फिर नॉन सीजनल वीज़ा अप्लाई किया है और अभी तक आपका नोला उस्ता नहीं निकला तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो दूसरा चैनल टीच वीज़ा पंजाबी है उसे एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। उस चैनल के ऊपर हम डेली बेसिस पे वर्क परमिट के रिलेटेड इटली और कनाडा के वीडियो अपलोड करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप टीच वीज़ा पंजाबी चैनल को एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए और चैनल पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल टीच वीज़ा पंजाबी को सब्सक्राइब कीजिए। जी तो दोस्तों, एम्बेसीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की एम्बेसीज़ की। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की एम्बेसी इस्लामाबाद में ओपन है। आप हर कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट भी, वर्क भी, विजिट भी और भी जितने भी कैटेगरी के वीज़े हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और एम्बेसीज़ के ज़रिए आप फिज़िकली भी अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं आपको एक बात बता दूँ, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की है कि पाकिस्तानी सिटीज़न, इंडियन सिटीज़न, श्रीलंकन सिटीज़न और एक दो कंट्री के सिटीज़न हैं जो कि नया वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा। लेकिन नए वीज़े के ऊपर जो आपको वीज़ा मिलेगा उस वीज़े के ऊपर आप जून के महीने में ऑस्ट्रेलिया विजिट के लिए नहीं जा सकेंगे, आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की है। तो अगर कोई भी बंदा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करता है, उसका वीज़ा लग के आ जाता है तो वो जून के महीने में ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकेगा। पाकिस्तानी सिटीज़न, इंडियन सिटीज़न और भी आई थिंक बांग्लादेश भी, जो बांग्लादेश के सिटीज़न है वो भी ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकेंगे जून के महीने में अगर आपके पास नया वीज़ा मौजूद है तो। लेकिन अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का पुराना वीज़ा मौजूद है, लॉकडाउन से पहले आपने अप्लाई किया था, आपका वीज़ा लग के आ गया था, या पहले ही आपके पास ऑस्ट्रेलिया का किसी कैटेगरी का वीज़ा मौजूद है तो आप ऑस्ट्रेलिया जा सकेंगे। आप जून के महीने में आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकेंगे, लेकिन जून के बाद ऑस्ट्रेलिया इंशाअल्लाह ताला तमाम कैटेगरी के वीज़े ओपन कर देगा दुनिया के तमाम सिटीज़न के लिए और अपनी एंट्री भी ओपन कर देगा। उसके बाद हम बात करते हैं रशिया की, रूस की। रशिया की एम्बेसी इस्लामाबाद पाकिस्तान में ओपन है, लेकिन आप जो विजिट वीज़ा है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन स्टडी वीज़ा और जो वर्क परमिट है रशिया का अगर आपके पास मौजूद है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। विजिट वीज़ा आप फ़िलहाल अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप रशिया जाना चाहते हैं तो आप रशिया का जो यूरो कप हो रहा है रशिया के अंदर, सेंट पीटर्सबर्ग में फुटबॉल के कुछ मैचेस होंगे, उनको देखने के लिए आप अगर जाना चाहते हैं तो आप रशिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके उनकी जो डिटेल है वो आप ले सकते हैं। विदाउट रशिया आप जा सकते हैं, रशिया का वीज़ा फ्री ले सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप टीच वीज़ा चैनल के ऊपर जाके रशिया वीज़ा फ्री के वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आप किस तरह रशिया का वीज़ा फ्री ले सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी रशियन एम्बेसी के बारे में जो लेटेस्ट न्यूज़ थी वो आपके साथ शेयर की जाए। अब बात करते हैं यूरोपियन कंट्री के बारे में कि यूरोप की ऐसी कौन कौन सी कंट्री है जो इस वक्त इस्लामाबाद में ओपन है और अपने वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा, स्टडी वीज़ा और बिजनेस वीज़ा के ऊपर काम कर रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं इटली की। इटली एम्बेसी विजिट वीज़ा और जितनी भी और कैटेगरी के वीज़े हैं उनके ऊपर प्रोसीज कर रही है। आप हर कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का अभी तक नोला उस्ता नहीं निकला उनसे रिक्वेस्ट है कि इंतज़ार करें, और जिनका नोला उस्ता निकल चुका है वो जल्दी से जल्दी अपना नोला उस्ता इटली से मंगवाएं, अपॉइंटमेंट लें और अपनी दरख्वास्त इटली एम्बेसी में दे दें। क्योंकि इस वक्त रशियन एम्बेसी में इतना ज़्यादा रश नहीं है, तो इस बात से आप फ़ायदा उठाइए। अगर आपका नोला उस्ता निकल आया है तो जल्दी से जल्दी इटली एम्बेसी में अपनी वर्क परमिट की दरख्वास्त दे दीजिए, जिसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका जो वीज़ा है वो 2 से 3 वीक के अंदर अंदर लग के आ जाएगा।
यूरोप की और एम्बेसीज की बात करते हैं। स्पेन की एम्बेसी, जर्मनी की एम्बेसी, उसके बाद नॉर्वे की एम्बेसी, डेनमार्क की एम्बेसी, स्वीडन की एम्बेसी, पोलैंड की एम्बेसी। इन एम्बेसीज में बात करते हैं। इनमें से ज़्यादातर जो एम्बेसी हैं वो इंशाल्लाह ताला 21 जून के बाद ओपन हो जाएंगी। आप हर कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। ग्रीस, पुर्तगाल, आइसलैंड, इन एम्बेसी का वीज़ा ओपन है। आप हर कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई कर सकती हैं। बेसिकली आपको मालूम है कि शेंजन की किसी एक कंट्री का भी वीज़ा आपके पास हो तो आप तमाम की तमाम जो 26 कंट्री हैं उनमें विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर आप शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं तो इटली ओपन है, पुर्तगाल ओपन है, आइसलैंड ओपन है और ग्रीस ओपन है। इन 4 कंट्री का आप विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा या फिर स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इन यूरोपियन कंट्री के अलावा बाकी और जितनी भी यूरोपियन कंट्री हैं जैसे बेल्जियम, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, लथेविया, लिथुआनिया, तो ये जो कंट्री की एम्बेसी हैं वो फ़िलहाल बंद रहेंगी जून के महीने भी और जून के बाद ही, क्योंकि इनकी एम्बेसी की तरफ से फ़िलहाल कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई। लास्ट पे हम बात करते हैं अमेरिका और कनाडा की। अमेरिका की जो एम्बेसी है उसने भी अपने तमाम कैटेगरी के जो वीज़े हैं वो ओपन कर दिए हैं। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं लास्ट वीक। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिएगा टीच वीज़ा पंजाबी चैनल के ऊपर, या फिर इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ पर भी क्लिक करके अमेरिकन एम्बेसी के रिलेटेड जो नई अनाउंसमेंट की गई है उसके ऊपर वीडियो बनाई है तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आप में से कोई बंदा अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो कर सकता है बाआसानी। जी तो दोस्तों लास्ट पे हम बात करते हैं कनाडा की एम्बेसी की। कनाडा की एम्बेसी इस्लामाबाद में फ़िलहाल आप विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन वर्क वीज़ा अगर आपका निकला है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और स्टडी वीज़ा, लॉन्ग टर्म स्टडी वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या फिर हेल्थ वीज़ा, आप इलाज के लिए अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो आप इन कैटेगरी के जो वीज़ा हैं वो फ़िलहाल अप्लाई नहीं कर सकते। कब ओपन होंगे? कनाडा की एम्बेसी की तरफ से ऑफिशियल फ़िलहाल कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई जिसको देखते हुए हम बता सकें कि इस डेट को कनाडा की एम्बेसी विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा ओपन कर देगी। तो इंशाल्लाह ताला जब भी कनाडा की एम्बेसी कोई भी अनाउंसमेंट करेगी विजिट वीज़ों के हवाले से तो मैं इस चैनल के ऊपर वीडियो बना दूंगा। या फिर और कोई भी एम्बेसी, यूरोप की एम्बेसी हो गई, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अज़रबैजान, रशिया, तो इनकी एम्बेसी की तरफ से कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आएगी तो मैं इस चैनल टीच वीज़ा के ऊपर अपलोड कर दूंगा। लास्ट पे हम अज़रबैजान की बात करते हैं तो अज़रबैजान का ई वीज़ा इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक चांस है कि इस मंथ ओपन कर दिया जाएगा। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो अज़रबैजान की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उन्होंने तमाम की तमाम जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड कर दी है, तो आप जाके वॉच कर सकते हैं। उस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अज़रबैजान की का, तो आप जाके चेक ज़रूर कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अज़रबैजान के बारे में। वीडियो को लास्ट में आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने इटली का वर्क परमिट अप्लाई किया है, नोला उस्ता के लिए दरखास्त दी है, अगर आपका नोला उस्ता अभी तक नहीं निकला तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो दूसरा चैनल टीच वीज़ा पंजाबी है उसे आप एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। वहाँ पे हम इटली के रिलेटेड काफ़ी अच्छी वीडियो अपलोड करते हैं, तो लिंक आपको टीच वीज़ा पंजाबी का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप क्लिक करके विजिट ज़रूर कीजिए। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टीच वीज़ा पंजाबी चैनल को, टीच वीज़ा चैनल को भी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक के ऊपर कॉल पे बात करना चाहते हैं तो फेसबुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सैटरडे संडे 9 से 11 के दरमियान आप कॉल पे बात कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।